Hello students, welcome to my channel Bioka Doctor. In the last lecture, I have discussed about definition, equation of photosynthesis and structure of leaf and structure of chloroplast. Today I am going to start with the new topic mechanism of photosynthesis. So ready हैं आप? अब जो photosynthesis है वो दो फेस में होती है। एक फेस होता है लाइट डिपेंडेंट और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। जो लाइट डिपेंडेंट फेस होता है इसको हम फोटोकेमिकल फेस भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन भी कहते हैं या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसका नाम हिल था। ओके, सो लाइट डिपेंडेंट फेस को डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपके सिलेबस में 10th क्लास में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है, नीचे इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इतना तो आपको पता ही है कि जो लाइट डिपेंडेंट फेस होता है इसमें जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अब वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कौन सी ऐसी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिससे वो अल्टीमेटली लास्ट में NADPH और ATP में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो सारा मैं कोशिश करूँगा इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की। आपको जो नोट्स इसमें मैंने दिए हैं वो थोड़ा ब्रीफ में है, वो आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो लाइट डिपेंडेंट फेस फर्स्ट ये है कि ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। दिस फेस अकर ओनली व्हेन प्लांट्स आर इल्यूमिनेटेड विद लाइट। सेकेंड वन, ये जो क्लोरोप्लास्ट हमने कल मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर करवाया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते थे जिनको हम थाइलाकॉइड बोलते थे। वो जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये लाइट डिपेंडेंट फेस होता है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो मेन स्टेप होते हैं लाइट रिएक्शन के, सबसे पहले जो सनलाइट है वो ग्रीन लीव्स के ऊपर फॉल करती है। अब जब लाइट फॉल करती है तो उसको लाइट को वो ट्रैप करता है। कौन ट्रैप करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। वो उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट। अब ये विजिबल लाइट क्या है? अब देखिए, जो सन से लाइट आ रही है उसमें उसकी लाइट की एक वेवलेंथ होती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि उसकी वेवलेंथ होती है। लेकिन जो सारी की सारी लाइट सन मतलब आ रही है सन से, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकती। ठीक है, तो विजिबल लाइट क्या है कि जो जिसकी जो वेवलेंथ है 400 से 700 nm के बीच में होगी, वो ही बेस्ट सूटेड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो क्लोरोफिल उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्लोरोफिल क्या होता है? वो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो लाइट उसको ले लेता है तो उसमें एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। अब उसमें अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जैसे क्लोरोफिल है वो भी एक एटम है, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट हो जाता है। Okay, so this is the first point. When sunlight falls on green leaves, the pigment chlorophyll present in the chloroplast absorb visible light and electron in it gets excited. Okay, second is the chlorophyll pigment which are excited, they give up their electron, and to compensate for the loss of electron, water is split into hydrogen ion, electron and evolve molecular oxygen. अब क्या है कि जब
क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन आगे उसके एक्सेप्टर होते हैं वो ले लेगा। अब जो क्लोरोफिल है उसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से फुलफिल होगा? उसके लिए जो थाइलाकॉइड की ल्यूमन होती है, वो आगे मैं नीचे डायग्राम में आपको थोड़ा शो करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि जो क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, लेकिन जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको कॉम्पनसेट कहाँ से होगा? वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जैसे दो मॉलिक्यूल अगर वाटर के स्प्लिट करते हैं तो उससे 4 हाइड्रोजन आए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में आ जाते हैं। सो इस स्टेप को जो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है वाटर की इनटू हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, इसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। यानी ब्रेक डाउन होती है वाटर की विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो ये फर्स्ट स्टेप है जो मतलब आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है इन फोटोसिंथेसिस। अब जो ये ऑक्सीजन आई है, हमको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी रिएक्शन में कि जो ऑक्सीजन है वो इसका एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से आती है, कहाँ से? फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और ये ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन है इसको हम प्रोटॉन बोल देते हैं। ये जो प्रोटॉन आया है और इलेक्ट्रॉन आया है फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये आगे यूज हो जाते हैं किसके? फॉर द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर दो होती हैं, एक होती है NADPH और एक होता है ATP। NADPH की फुल फॉर्म है नाइकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, एंड ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब ये जो ATP है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ये मतलब आगे डार्क रिएक्शन जब हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो NADPH इसमें बना है इसमें से हाइड्रोजन यूज होगा। ओके, सो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये फिक्सेशन ऑफ कार्बन करवाएगा आगे डार्क रिएक्शन में। ओके, अब ये इतना आपके सिलेबस में है, सो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ नोट्स में डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, सो आप इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा ये आपके सिलेबस से ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसे है कि अगर आप इसको सिस्टेमेटिक समझेंगे तभी ये लाइट रिएक्शन आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको इसमें डिटेल इसका नहीं पता लगेगा। ओके, स्टार्ट करें। ओके, अब ये देखिए इसमें मैंने ये फर्स्ट आपको दिखाया है, ये आपको पता ही होगा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसमें ये फोटो सिस्टम, ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये देखिए डिटेल में, ठीक है। इसमें दो चीज है, फर्स्ट वन इज दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 2, ये वाला इसको फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं। उसके बाद ये वाला है इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, और ये ATP सिंथेटेज है। ये क्या है? ATP सिंथेटेज। ये ATP बनाने में मदद करेगा। ये जो सारा है ये जो ये थाइलाकॉइड दिखाया है इसकी जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब पार्ट है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे समझा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से एक्साइट हुए थे, जो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है या सिस्टम होता है उसके थ्रू पास करते हैं, फिर ये फोटो सिस्टम 1 में आते हैं। फोटो सिस्टम 1 से ये आउटर मेम्ब्रेन में जाते हैं, और ये जो है ATP सिंथेटेज है, ये आगे मैं बताता हूँ। ओके, अब ये देखिए जब फोटोन ऑफ लाइट पड़ा, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जब लाइट लीफ के ऊपर फॉल करती है तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक्साइट हो जाता है। ये जो फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 2 और 1 क्या है? जो फोटो सिस्टम 2 होता है एक्चुअल में ये इसके अंदर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल आगे कई टाइप्स की होती है, जैसे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, और कुछ इसके साथ असेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि जिनका नाम है जैसे कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल। तो जैसे लाइट फॉल करती है सबसे पहले क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये देखिए ये क्लोरोफिल है, नीचे कीजिए, ये मैं
हाँ, ये देखिए, ये मैंने दिखाया, ये जो ग्रीन वाला है ये सारा ये क्लोरोफिल दिखाया है। अब जब फोटोन ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल किया तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाइट वाला, ये देखिए। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप कर गया। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे जाके ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि जब लाइट फॉल करती है क्लोरोफिल ए में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया पीछे। अब वो इलेक्ट्रॉन इसको वापस कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, ये जो मैंने ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिखाया है ये फोटो सिस्टम 2 के अंदर दिखाया है। ये देखिए, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये पहले वाला फोटो सिस्टम 2 है, इसके अंदर क्लोरोफिल पड़ा है। तो ये जो चीज़ है इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, अब जो इसकी ये सारा स्ट्रक्चर किस में पड़ा है, थाइलाकॉइड, ये स्ट्रोमा में पड़ा है, ये स्ट्रोमा में पड़ा है। अब जो ये बाहर वाली साइड होगी इसकी, ये वाली चीज़, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, अब ये स्ट्रोमा हो गया, और एक इसका जो थाइलाकॉइड का अंदर वाला हिस्सा है उसको इसका ल्यूमन बोलेंगे। अब जो इसके मतलब ल्यूमन यहाँ से विजिबल नहीं है, मतलब जो ल्यूमन वाला पोर्शन होता है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, थाइलाकॉइड के अंदर का हिस्सा होता है, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है। ये देखिए, ये क्लोरोफिल मतलब फोटो सिस्टम बना हुआ है। फोटो सिस्टम 2 में ये क्लोरोफिल है, एक्साइट हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये जो वाटर की स्प्लिटिंग है ये इसके ल्यूमन में हो रही है, किसके ल्यूमन में, थाइलाकॉइड के। समझ रहे हैं ना, जो थाइलाकॉइड का अंदरला हिस्सा आ गया, ल्यूमन आ गया, मेम्ब्रेन नहीं है उसके अंदर वाला हिस्सा, वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गई तो वाटर टूट गया। ये देखिए, अब वाटर जब स्प्लिट होता है उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में चली गई। ओके, और जो हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन है उसके ल्यूमन में ही रह जाएगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल को दे देगा। ओके, अब आगे चलिए, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कि एक्साइट हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल में से ये चला गया प्लास्टोक्विनोन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल देते हैं इसको सारी को। अब ये प्लास्टोक्विनोन में चला गया, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब ये आगे जाएगा। ये देखिए, जब ये जाता है तो ये दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं जो लाइट पिंक कलर में है, ये प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोटॉन जो इसको हाइड्रोजन आयन भी बोल देते हैं, जो प्रोटॉन है, एक तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आए थे, कितने आए थे, दो, अगर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं तो उसमें से 4 हाइड्रोजन आयन आए थे, एक तो वहां पे वो पड़े हैं। एक ये जो 2 प्रोटॉन आए हैं ये स्ट्रोमा में से आ रहे हैं, ये स्ट्रोमा में से आ रहे हैं, कि जो ये प्लास्टोक्विनोन होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा होता है, ये जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो उसमें से 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा में से खींच लेता है। अब इसका क्या मोटिव होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, प्रोटॉन ले रहा है, हमको तो एटीपी और एनएडीपीएच बनाना है। अब जो यही मतलब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है यही आगे जाके इसकी फॉर्मेशन करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये जो प्रोटॉन है ये स्ट्रोमा में से आ रहे हैं, जो ये प्रोटॉन है इसका रोल होता है एटीपी बनाने में। अब जितना थाइलाकॉइड ल्यूमन है जो उसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली, उतना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बिल्ड करेगा। ठीक है, सो इसलिए जो ल्यूमन है उसमें एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हाइड्रोजन आ रहा है, सेकंड जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है प्लास्टोक्विनोन, ये दो लेके उसको आगे लेके जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें से ये प्लास्टोक्विनोन गया, प्लास्टोक्विनोन में क्या, ये दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है जो वाइट कलर में दिख रहे हैं, और जो लाइट पिंक कलर में है ये दो क्या है, प्रोटॉन है। अब आगे एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है ये वाला, ये साइटोक्रोम B6F बोलते हैं। अब इसका क्या काम है कि ये इलेक्ट्रॉन को तो आगे जाने देगा, लेकिन जो प्रोटॉन आए हैं उनको आगे नहीं जाने देगा। तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, ये प्रोटॉन ल्यूमन में चले जाते हैं, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये दो जो हैं ये निकल गए, ये जाएंगे थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। अब थाइलाकॉइड के ल्यूमन में देखिए स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है ना। जो ल्यूमन है थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन का, उसके
जो अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो बढ़ रही है। एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ गए, एक जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्लास्टोक्विनोन है उसने कुछ हाइड्रोजन स्ट्रोमा में से लिए और उसने मतलब आगे इसमें से ल्यूमन में पास कर दिए साइटोक्रोम B6 ने। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अब वो प्लास्टोक्विनोन की जगह प्लास्टोसियानिन आ गया। ये जो दिखाया है ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही हिस्सा है। तो अल्टीमेटली वो इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, आगे चलिए। अब ये जो प्लास्टो से इसको प्लास्टोसियानिन बोलते हैं, ये प्लास्टोसियानिन फोटो सिस्टम 1 है। आगे ये फोटो सिस्टम 1 है। ये फोटो उसमें देखो जो मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड की, उसमें 2 फोटो सिस्टम है। एक मैंने स्टार्ट में बताया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम, इसको पहले वाले को मैंने बोला था फोटो सिस्टम 2, ये वाला है फोटो सिस्टम 1। ये जो बीच में येलो कलर का दिखाया है ये साइटोक्रोम B6F वो वाला है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जो प्लास्टोक्विनोन था उसने एक तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ये स्ट्रोमा है ऊपर वाला पोर्शन, तो स्ट्रोमा में से उसने हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन है जो उसने ल्यूमन में जो साइटोक्रोम B6 है उसने ल्यूमन में ट्रांसफर कर दिया और इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टोसियानिन को चले जाते हैं। प्लास्टोसियानिन से ये फोटो सिस्टम 1 आ गया। अब फोटो सिस्टम 2 और 1 में यहाँ भी क्लोरोफिल होती है, यहाँ भी क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल ए, यहाँ भी क्लोरोफिल ए। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो फोटो सिस्टम 2 है ये इसको P680 भी बोल देते हैं। P680 मतलब फोटो सिस्टम 680, मतलब ये जो लाइट होती है 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली होती है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके, फॉलो कर रहे हैं। और जो ये फोटो सिस्टम 1 है इसको मतलब फोटो सिस्टम 700 बोल देते हैं, P700। ये क्या करता है, ये जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए। मैं दोबारा से एक बार सारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये देखिए, पहले ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सिस्टम है इसकी मेम्ब्रेन में। इसमें एक तो फोटो सिस्टम 2 है, बीच में ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये फोटो सिस्टम 1 आ गया, ये एटीपी सिंथेटेज होता है। अब जब लाइट फॉल करती है, ये देखिए लाइट फॉल करती है, उसको फोटोन ऑफ लाइट बोल देते हैं। ये फोटोन ऑफ लाइट फोटो सिस्टम 2 के ऊपर फॉल किया, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल होता है। अब ये क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, उसने ले लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में से निकला है उसको वो पूरा करेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। वो कहाँ पे होगी, ल्यूमन ऑफ दी थाइलाकोइड में। आगे चलिए। अब जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और सेकंड जो प्लास्टोक्विनोन है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। अब प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो वो स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन भी ले लेता है। वो अब ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन लेके आगे ये जो येलो वाला है साइटोक्रोम B6F इसके पास जाएगा। लेकिन इसकी क्या क्वालिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को तो आगे ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन जो प्रोटॉन है इसको ये आगे नहीं जाने देगा। जो प्रोटॉन है वो ल्यूमन में चले जाएंगे। अब ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया उसने, इसको प्लास्टोसियानिन बोलते हैं। इससे आगे जाएगा, ये फोटो सिस्टम 1 में आ गया। अब फोटो सिस्टम 1 मैंने बताया कि ये 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब इसके ऊपर एक और लाइट मतलब यहाँ पे एक और लाइट की स्टिमुलेशन होगी। जैसे शुरू में फोटो सिस्टम 2 में लाइट का फोटोन पड़ता है, यहाँ भी लाइट का मतलब लाइट पड़ेगी। जब लाइट पड़ेगी जो फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, ये एक इसका मतलब जैसे फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसी तरह फोटो सिस्टम 1 की भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये फेरोडॉक्सिन होता है, इसके पास जाएगा। अब फेरोडॉक्सिन से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, थाइलाकोइड की, यहाँ पे एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज इंजाइम। ओके, ये जो होता है यहाँ पे NADPH बनता है। कैसे बनता है, ये देखिए, ये जो मैंने दिखाया है ये वाला, ये NADP है, ये वाला सारा NADP है। अब ये NADP अगर
इसको NADPH में कन्वर्ट, ये NADP कहाँ पे पड़ा है, ये स्ट्रोमा में पड़ा है, क्योंकि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है वहाँ पे वो इंजाइम प्रेजेंट है। अब NADP स्ट्रोमा में पड़ा है, उसके कोई यूज़ नहीं हो रहा, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब हाइड्रोजन आयन भी वहाँ पे है। अब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ गया, ये देखो, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये NADP प्लस हाइड्रोजन मिल जाएंगे, NADP और हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो NADPH बन गया। ओके, तो ये NADPH की फॉर्मेशन होगी। आप देखो जो ल्यूमन में हाइड्रोजन की, थाइलाकोइड के जो ल्यूमन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली। कैसे? एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आ रहा है, सेकंड जो प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा में से लिया था, थर्ड अब NADP में से NADPH जब बनेगा यहाँ से हाइड्रोजन एक और अटैच हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रोमा में कंपैरेटिवली थाइलाकोइड ल्यूमन के जो इसकी कंसंट्रेशन है वो स्ट्रोमा में कम हो गई और ल्यूमन में, थाइलाकोइड ल्यूमन में ज़्यादा होगी। अब आगे चलते। अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऊपर दिखाया था, इसको बोलते हैं ATP सिंथेज। ये ATP बनाने के काम करेगा। आगे चलिए, ये देखिए अब ATP कहाँ से बनता है। ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर आपस में मिलेंगे तो ATP बनेगा। ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रोमा में पड़ा है, लेकिन ये आपस में नहीं मिल रहा, इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो प्रोटॉन आएगा। ये देखिए ये मिल जाए, ATP बन गया। अब इसको मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ डायग्राम में। ये देखिए आगे, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है सारी, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में सिस्टम पड़ा है PS2 फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, ये ATP सिंथेटेज जो मैंने ऊपर दिखाया था, ठीक है, ये वाला सारा इसके बीच में है। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये थाइलाकोइड का अंदर वाला हिस्सा हो गया, इसको बोलते हैं ल्यूमन। इतना समझ आ रहा है? आगे चलिए। अब ये देखिए ये लाइट पड़ गई, लाइट फॉल करी, लाइट फॉल करी, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन है ये इसको एक्साइट कर देंगे, ये इसको एक्साइट कर देगा। आगे चलिए, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, ये देखिए। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्सक्लूजन हो गया, इनका बाहर निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन बनेगी उसकी मतलब वजह से ये आगे चले जाएंगे। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन गई। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगी, PS2 में से इलेक्ट्रॉन को PS1 की तरफ ले जाएगी। ये देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन आगे गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा था, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पीछे से अगर ऐसे चलता रहो, एक बार चला गया तो उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, फिर तो आगे रिएक्शन नहीं चलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन द्वारा कहाँ से आएगा, ये आएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। ये देखिए इसमें एक मोलिक्यूल वाटर का स्प्लिट हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन में। और अगर इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हाफ में नहीं हो सकती, तो इसको हम एक करेंगे, एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का हो जाएगा। ये ल्यूमन में हो रहा है सारा। ये ल्यूमन में से जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 2 में चले गए। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें प्लास्टोक्विनोन था, साइटोक्रोम B6 ऊपर बताया था, उसकी वही चीज़ है ये जो रेड वाली लाइन दिखाई हुई है। आगे चलिए, ये देखिए अब इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 में आ गए, तो इसमें बीच में क्या था, प्लास्टोक्विनोन था, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन ने यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में ले आया। अब फोटो सिस्टम 1 के नीचे देखिए, ये देखिए उसके अंदर आ गए। अब उसके आगे फिर यहाँ पे फोटोन ऑफ लाइट पड़ेगा। ये देखिए फोटो सिस्टम 1 की दूसरा नाम क्या है, P700। ये 700 की लाइट, वेवलेंथ की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। जब पड़ेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे तो फिर इसके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके थ्रू ये आगे जाएंगे। ये देखिए
ये इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन दिखाई है थाइलाकोइड की, ये जो ग्रीन वाला, ये वाला, हाँ। अब इसकी ये आउटर सरफेस होती है ना, यहाँ पे इंजाइम प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर सरफेस होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की, यहाँ पे एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, ये देखिए। ये इंजाइम जो है वो ऊपर मैंने बताया था, दैट इज फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज इंजाइम जो था, ठीक है। तो वो जो इंजाइम है, इलेक्ट्रॉन NADP और हाइड्रोजन को मिलके ये क्या बना देगा, NADPH। ये देखिए, ये NADPH एक्चुअल में जो आउटर सरफेस है किसकी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की, वहां पे बन रहा है, और ये स्ट्रोमा में आगे इसको भेज देता है, डिलीवर कर देता है। ये स्ट्रोमा में से फिर आगे ये यूज होगा डार्क रिएक्शन में। जो NADP और हाइड्रोजन आयन है, ये स्ट्रोमा में पड़े होते हैं, लेकिन ये अपने आप यूनाइट नहीं कर सकते, इसको एक्टिवेशन की जरूरत होती है। तो एक्टिवेशन के लिए पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आने का सिस्टम ये मैंने आपको बताया। फॉलो, आगे चलें। अब ये देखिए, मैंने वो एक चीज होगी। सेकंड, जब ये फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसमें सेकंड मैंने एक चीज बताई थी, जो प्लास्टोक्यूनोन था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो इलेक्ट्रॉन तो आगे लेके जाता ही है, साथ में ये स्ट्रोमा वाला पोर्शन है ऊपर, स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन ल्यूमन में ले आता है। सो ल्यूमन में देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई। ओके, अब आगे चलिए। ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर कम हो जाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन, वो जो ऊपर पंप दिखाया था ATP वाला, उसके थ्रू ये बाहर आता है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इसके थ्रू बाहर आता है। अब ये हाइड्रोजन इसको एक्टिवेट करेगा, ये देखिए, ये ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जब हाइड्रोजन आयन यहाँ आता है, इसको एक्टिवेट करता है इंजाइम को, तो उससे ये ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी स्ट्रोमा में पड़े हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये आपस में मिल नहीं सकते। अब उसको एक्टिवेशन चाहिए इंजाइम की, वो इंजाइम को एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन आयन। ओके, फॉलो, समझ आ गया? ओके, तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो आगे मैं और लेक्चर भी लेके आऊँगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।